इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी काफी रिसर्च लगी है। इनफैक्ट इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मैंने अपना एक क्रेडिट कार्ड बंद भी करवा दिया, क्योंकि मुझे पता लगा इसमें तो कुछ खास रिवॉर्ड्स मिल ही नहीं रहे हैं और इस पे रिन्यूअल फीस जाती जा रही है। ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हो सकता है आप भी यूज कर रहे हो जिन पे कुछ खास रिवॉर्ड्स मिलते ही नहीं, तो उन्हें रखने का क्या फायदा। और अगर आपको उससे बेटर कार्ड्स मिल सकते हैं तो आज इस वीडियो से हमारा प्रयास ये रहेगा आपको जो इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट कार्ड्स हैं उनके बारे में पता लग जाए। इस वीडियो में हम हाई एंड कार्ड्स के बारे में भी जानेंगे, प्लस हम एंट्री लेवल कार्ड्स के बारे में भी जानेंगे, और फिर हम कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स जिन कार्ड्स में आपको मिलते हैं उन कार्ड्स के बारे में भी जानेंगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वेल, आप सब जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो दो सबसे बड़े बैंक्स हैं जो सबसे अच्छे कार्ड्स आपको अवेलेबल कराते हैं वो है एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो इस वीडियो के अंदर हम और किसी बैंक के कार्ड्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट अवे आपको बताने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स कौन से हैं जो आपको मिल सकते हैं, और एक्सिस बैंक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स कौन से हैं जो आपको मिल सकते हैं। आपको मिल सकते हैं मतलब कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो इन्विटेशन ओनली होते हैं, तो वो हमने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करे हैं, पर जो कार्ड्स आपको बेस्ट बेनिफिट्स दे रहे हैं और आपको इजीली मिल सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम टॉप कार्ड्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है एचडीएफसी बैंक का रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड, और एक्सिस बैंक का हम जो मैग्नस क्रेडिट कार्ड है इससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमें देखनी होती है दो चीजें, ज्वाइनिंग फीस क्या है और हमारी रिन्यूअल फीस क्या है। तो ज्वाइनिंग फीस एचडीएफसी का जो रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड है इसकी 2500 प्लस टैक्सेस, और मैग्नस क्रेडिट कार्ड की है 10,000 प्लस टैक्सेस। अब रिन्यूअल फीस भी सेम है 2500 और वहां पर 10,000, बट होता क्या है रिन्यूअल फीस जो होती है ये आपकी रिवर्स हो जाती है एचडीएफसी के गोल्ड क्रेडिट कार्ड में अगर आप 4 लाख रुपए से ऊपर की ईयरली स्पेंडिंग कर देते हैं, और यहां पर 15 लाख की आपको ईयरली स्पेंडिंग करनी पड़ती है। तो यहां पर एक चीज तो हम देख रहे हैं, ज्वाइनिंग फीस कम है एचडीएफसी में, रिन्यूअल फीस कम है, और जो रिन्यूअल के ऊपर आपको रिवर्सल मिल रहा है वो सिर्फ 4 लाख रुपए में मिल रहा है, वहां पे 15 लाख में मिल रहा है। तो यहां तक तो ये समझ आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक में हमें ज्वाइनिंग फीस कम लग रही है, रिन्यूअल फीस कम लग रही है, और स्पेंडिंग कम करनी पड़ रही है जिससे हमें रिवर्सल मिल जाए फीस के ऊपर। पर अब समझते हैं कि अगर हमने 2500 और 10,000 खर्च करे तो हमें मिलेगा क्या। मैग्नस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको 10,000 रुपए खर्चा करने पर या तो आपको टाटा क्लिक का वाउचर मिल रहा है, वो आपके पास चॉइस होती है, दूसरी चीज आपको डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट ले सकते हो वो भी 10,000 रुपए तक की। तो अगर आप रिन्यूअल का भी पैसा दे रहे हो तो आपको एक जो फ्लाइट है वो तो मिल जाती है। यहां पर 2500 रुपए की जो आप स्पेंडिंग कर रहे हो यहां पर भी आपको 2500 के वाउचर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको यहां पर मेक माई ट्रिप की ब्लैक लाइट मेंबरशिप मिलती है और क्लब विस्तारा की सिल्वर टायर की मेंबरशिप मिलती है। अब ये जो क्लब विस्तारा की मेंबरशिप मिल रही है इसमें बेनिफिट क्या होता है, कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके कार्ड पे ऐसी कोई मेंबरशिप है। अगर आपने कोई फ्लाइट बुक कराई है, आपने मान लीजिए इकोनॉमी फ्लाइट बुक कराई है, तो आप 1 लेवल अपग्रेड कर सकते हो अपनी क्लास को। तो यहां पे ये बेनिफिट होता है कि आपने चाहे एक क्लास नीचे बुक कराई हुई है आप अपग्रेड कर सकते हो अपनी क्लास को। सो ये बेनिफिट्स यहां पे मिलते हैं, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस वगैरह मिलता है। ये आपको कब मिलेंगे, जब आप 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर देते हो 90 डेज में। तो आप देख लीजिए कि आपकी पर मंथ की स्पेंडिंग कितनी है। अगर आपको लगता है भैया 30-35 हजार की मेरी पर मंथ की स्पेंडिंग है तो ये कार्ड आपके लिए अभी तक बेटर साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो एक कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एस्पेक्ट हो जाता है उस कार्ड को बनवाने के लिए, कि अगर मैं इससे खर्चा करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं 150 रुपए की स्पेंडिंग पे, अगर आप मिंत्रा, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, नाइका और रिलायंस डिजिटल पे खर्चा कर रहे हो, और 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ऑन ऑल अदर स्पेंड्स। मतलब अगर आप 150 रुपए की स्पेंडिंग कर रहे हो तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट। हम यही पकड़ के चलते हैं कि 150 पे अगर 4 मिलेंगे तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है भैया, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसा, तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब हो गया 2 रुपया। 2 रुपए आपको मिल रहा है 150 रुपए की स्पेंडिंग पे, तो लगभग 1.2% आपको कैशबैक मिल रहा है, विच इज गुड इनफ। बट यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे लगभग आपको 7% का कैशबैक मिल रहा है। सो ये बहुत अच्छा कैशबैक कंसीडर होता है। अब हम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो लगभग 20 पैसा है, और अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सिंपली आपको एक नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं हर 200 रुपए की स्पेंडिंग पे, और आपके 5x हो जाते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन योर स्पेंड्स ऑन ट्रैवल एज। तो ट्रैवल रिलेटेड स्पेंडिंग पे आपको ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहां पर अप टू 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको ऑन 100 स्पेंड, और यहां पर 6.67 मिल रहे हैं। अभी भी लिटिल बेटर लग रहा है मुझे एचडीएफसी बैंक। आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर डोमेस्टिक लाउंज 12 मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लाउंज एक्सेस मिलती है, यहां पर अनलिमिटेड है। प्लस यहां पर इंटरनेशनल जो है
वो आपको एक प्रायोरिटी पास अलग से मिलता है, जिससे आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज मिलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप साल में कितनी बार बाहर जाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लग रहा है कि भाई साल में मेरे 6 कॉम्प्लीमेंट्री अगर लाउंज एक्सेस मुझे मिल जाते हैं तो मेरे लिए गुड एनफ है, तो आप इस कार्ड को चूज कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए यहाँ पर भी अनलिमिटेड लाउंज मिल रहे हैं, तो आपको कितनी जरूरत है उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट में कुछ अलग से हमें नहीं मिल रहा, पर यहाँ पर हमें बुक माई शो पर 500 रुपए सेकंड टिकट पे ऑफ मिल रहा है, इजी डाइनर पे 40% का ऑफ मिल रहा है, यहाँ पर स्विगी डाउन आउट पे 20% मिल रहा है, प्लस अगर आपने 1.5 लाख रुपए क्वार्टर में स्पेंडिंग कर दी तो आपको 1500 रुपए का वाउचर अलग मिलेगा। आपने अगर 5 लाख की एक साल में स्पेंडिंग कर दी तो आपको 5000 रुपए का फ्लाइट वाउचर अलग से मिलेगा, और सिमिलरली 7.5 लाख पे भी आपको 5000 का फ्लाइट वाउचर अलग से मिलेगा। सो ये कुछ बेनिफिट्स है इस कार्ड के। सो अभी जो हम कार्ड डिस्कस कर रहे हैं प्रीमियम कार्ड्स हैं, पर अब हम चलते हैं ऐसे कार्ड्स में जो एंट्री लेवल कार्ड्स हैं। अब एंट्री लेवल कार्ड्स उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं भाई जिनके पास बहुत अच्छे ATR नहीं है, बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं है, तो फिर उन्हें कौन से कार्ड्स मिल जाएंगे इजीली, उन्हें एंट्री लेवल कार्ड्स मिलेंगे, बट उसमें भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूं। देखिए, आप चाहे HDFC बैंक के कार्ड में इंटरेस्टेड हो, चाहे आप एक्सिस बैंक के कार्ड में इंटरेस्टेड हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्टली HDFC बैंक के कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और चूज कर सकते हो आपको कौन सा कार्ड चाहिए, और सिमिलरली एक्सिस बैंक के कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब हम आ जाते हैं एंट्री लेवल कार्ड्स। तो एंट्री लेवल कार्ड्स के अंदर आपके पास यहां पर HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के 2 अलग अलग कार्ड्स हैं। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, मुझे एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट कार्ड है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। ये फ्लिपकार्ट कार्ड क्यों ज्यादा अच्छा लगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पर आपको HDFC का टाटा न्यू प्लस कार्ड मिल रहा है। अब दोनों में कंपैरिजन को समझना बड़े ध्यान से। यहां पर भी 500 रुपए की फीस है, यहां पे भी 500 रुपए की फीस है, पर ये रिवर्स हो जाती है। HDFC बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर देते हो और एक्सिस बैंक में अगर आप साल में 2 लाख रुपए का खर्चा कर देते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहां पर मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं, यहां पर पढ़ो ध्यान से। 5% का कैशबैक मिल रहा है अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदते हो या फिर मिंत्रा से भी कोई भी सामान खरीदते हो। तो अगर आपको लगता है आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से शॉपिंग करते हो तो आपको 5% कैशबैक मिल रहा है। 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग पे 5000 रुपए वापस आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा कैशबैक होता है। प्लस अगर आप स्विगी यूज करते हो, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो, आप उबर यूज करते हो, आप PVR से मूवीज देखने जाते हो, तो यहां पर आपको 4% का कैशबैक मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात, ऑन ऑल अदर स्पेंड्स आपको 1.5% का कैशबैक मिल रहा है। मतलब अगर 1 लाख रुपए का खर्चा किया तो 1500 रुपए तो कैशबैक आपको मिल ही रहा है इस एंट्री लेवल कार्ड में, जो कि इजीली आपको मिल सकता है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब यहां पर इसे समझते हैं, यहां पर आपको टाटा न्यू कॉइन्स मिलते हैं क्योंकि आपने 500 रुपए का खर्चा किया, वहां पे भी आपको 500 रुपए का वाउचर मिल जाता है। तो वो 500 का जो खर्चा है उसके अगेंस्ट में आपको दोनों जगह बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी 30 डेज में, और वहां पे भी आपको एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी 30 डेज में। प्लस आपको 15% का कैशबैक मिल जाएगा मिंत्रा पर जब आप अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करोगे विद इन 30 डेज। ओके, यहां पर आपको टाटा के कोई भी ब्रांड पे 2% का कैशबैक मिलता है, 1% का कैशबैक मिलता है नॉन टाटा ब्रांड्स पे, और एडिशनल 5% का कैशबैक मिलता है जब आप टाटा न्यू ऐप पर कुछ भी खरीदते हो न्यू पास के थ्रू। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक लाउंज में। 4 यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज मिल रहे हैं, 4 वहां पर मिल रहे हैं। वहां पर आपको 20% का ऑफ मिलता है एक्सिस बैंक पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, और फ्यूल सरचार्ज दोनों में 1% का मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहां पर मुझे एक्सिस बैंक का ये जो फ्लिपकार्ट कार्ड है ये ज्यादा बेटर लगा। वहां पर मैंने आपको रेगालिया बताया था HDFC बैंक का प्रीमियम कार्ड्स में, यहां पर मुझे जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट कार्ड है थोड़ा सा बेटर लगा। एंड चॉइस आपकी है, मेरा काम है बताना। अब हम आ जाते हैं ऐसे कार्ड्स जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब मुझे ये 3 ट्रैवल कार्ड्स काफी पसंद आए, और इसमें से मुझे बेस्ट कौन सा लगा ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपको भी जानकर बड़ी खुशी होगी। कभी कभी आप देखते होगे, हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, आप देखते हो यार जब हम इकोनॉमी फ्लाइट बुक कराते हैं उससे तो 3 गुना महंगी कम से कम बिजनेस क्लास की टिकट होती है। अच्छा, ये बिजनेस क्लास की सब टिकट खरीद के जा रहे हैं आपको, अगर आपके पास राइट क्रेडिट कार्ड है तो आपको साल की 4 बिजनेस क्लास की टिकट्स फ्री मिल सकती हैं। इनफैक्ट 4 नहीं 5 मिल सकती है। कैसे मिलेंगी अभी हम समझते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐसा कार्ड बोल रहे हैं जो HDFC बैंक का अगेन एक एंट्री लेवल कार्ड है, ये इंडिगो कार्ड है। अब इंडिगो मतलब अगर आप इंडिगो से ट्रैवल करते हैं तो यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। यहाँ पे 1500 रुपए के इसके ज्वाइनिंग फीस है, 1500 रुपए रिन्यूअल फीस है।
एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट देते हैं आपको 3,000 रुपए तक की। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर मिल जाता है, होटल वाउचर मिल जाते हैं अप टू 5,000 रुपीज। रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या है, 5% मिलता है आपको इंडिगो के ऊपर और 3% मिलता है आपको डाइनिंग, ग्रोसरी और एंटरटेनमेंट पे। यहां पर भी आपको डोमेस्टिक लाउंज मिलते हैं, आप देख सकते हो यहां पर 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज मिल रहे हैं, ठीक है। और डाइनिंग के ऊपर आपको 3% 60 रिवॉर्ड्स मिलते हैं डाइनिंग स्पेंड्स पर। बट मुझे इससे बेटर कार्ड जो लगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा जो फाइनली कौन सा कार्ड अच्छा लगा, वो लगा आपका यहां पर एक्सिस बैंक का विस्तारा क्रेडिट कार्ड। अब विस्तारा है तो मतलब आपको विस्तारा में बेनिफिट्स मिलेंगे। पहली बात तो यहां पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास की टिकट मिल जाती है और आपको क्लब विस्तारा की बेस मेंबरशिप मिल जाती है। आपको 2 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं। आपको पता है जब आप विस्तारा की वेबसाइट से बुकिंग कराने जाते हो तो अगर आपके पास क्लब विस्तारा पॉइंट्स हैं तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप रिवॉर्ड्स के अगेंस्ट में भी बुकिंग करा सकते हो अपनी फ्लाइट की। तो यहां पर आपको 2 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं 200 रुपए की स्पेंड पे, 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज मिल रहे हैं और फिर वो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको अप टू 800 इजी डाइनर प्रोग्राम से। और यहां पर अप टू 3 इकोनॉमी टिकट्स मिल जाती हैं आपको फ्री अगर आप 6 लाख की ईयरली स्पेंडिंग कर लेते हो। तो अगर आप विस्तारा से ट्रैवल करना चाहते हो तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे टिकट के लिए अगर 6 लाख की स्पेंडिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 50,000 रुपए महीने की स्पेंडिंग करते हो तो आपको 3 इकोनॉमी क्लास की फ्री टिकट मिल रही है। इसके अलावा आपको 1000 क्लब विस्तारा बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप क्लब विस्तारा की वेबसाइट पर रिडीम हो जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले 90 दिनों में 50,000 रुपए की स्पेंडिंग करनी है। पर अब आप देखिए ये क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का विस्तारा इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड, मैंने बात करी थी बिजनेस क्लास की टिकट्स की। तो यहां पर आपको 4 बिजनेस क्लास की टिकट्स मिलती हैं अगर आपकी ईयरली स्पेंडिंग 12 लाख से ऊपर हो जाती है। तो आप कुछ भी खर्चा कर रहे हैं तो आप इस कार्ड से खर्चा कीजिए। देखो मेरी बात को समझो, 12 लाख रुपए की स्पेंडिंग पे अगर हम 2% की बात करें, आपको पता होगा ये इतने पॉइंट्स और इतने रिवॉर्ड बैंक्स कैसे देते हैं। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई खर्चा करते हो तो जो मर्चेंट के पास है उसके पास 2% काट के जाता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए का खर्चा किया तो दुकानदार के पास 98 ही पहुंचते हैं, बट लोग क्योंकि पेमेंट उनके पास पहुंच रही है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। वहां पर 2% काट के जब बैंक देता है तो वो 2% के अंदर से आपको रिवॉर्ड्स देता है। तो उसे बैंक नहीं देता, जहां से वीजा के साथ टाइप है, मास्टर कार्ड के साथ टाइप है, तो उसके थ्रू आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर आपने 12 लाख का खर्चा किया तो 2% के हिसाब से 24,000 रुपए ही आप समझ रहे हो कि डिडक्शन हुआ। आपको अगर लग रहा होगा अभी तक यार मुझे 1.5% अगर वापस मिल भी जाएगा, मैं कहता हूं अगर 2% का 2% भी मिल जाएगा तो 12 लाख की स्पेंडिंग में आप सिर्फ 24,000 बचाते हैं। यहां पर आपकी 12 लाख की स्पेंडिंग पे, क्योंकि ये ट्रैवल कार्ड हो गया, आपको 4 बिजनेस क्लास टिकट मिल रही है। और इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी जाए तो एक लगभग एक ही बिजनेस क्लास टिकट आपको 24,000 से महंगी पड़ेगी। तो 24,000 रुपए से महंगी एक ही टिकट पड़ रही है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं और उन्हें बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी फ्री में। फ्री क्या है, आप स्पेंडिंग तो कर ही देते हैं। प्लस यहां पर जब भी यहां पर देखो, अब 10,000 रुपए की फीस अगर आपको उस कार्ड को बनवाना और यहां पे सिर्फ 1500 की फीस है, तो डेफिनेटली जिन लोगों का खर्चा है और जिन लोगों को लगता है इसकी वर्थ है वो तो इस पैसे को देंगे। आपने 10,000 रुपए और प्लस टैक्सेस जो भी फीस पे करी वो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस क्लास की टिकट दे देंगे और क्लब विस्तारा की गोल्ड मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। प्लस आपको यहां पर हर 200 रुपए के स्पेंडिंग पे 6 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं। आपको यहां पर 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज मिल रहे हैं साल में डोमेस्टिक जो आप ट्रैवल कर रहे हो, और 6 कॉम्प्लीमेंट्री आपको गोल्फ राउंड्स भी मिल रहे हैं अगर आपको गोल्फ का शौक है तो। प्लस 40% डिस्काउंट मिल रहा है 1,000 रुपए तक का इजी डाइनर प्रोग्राम में। तो ये कार्ड एक्सक्लूसिव कार्ड हो जाता है ट्रैवल कैटेगरी के अंदर, बट इसमें आपको बिजनेस क्लास टिकट्स फ्री मिल जाती है। कैसे 4 यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई, 5 टिकट साल में मिल रही हैं आपको। तो अब डिपेंड करता है कि आप इतना ट्रैवल करते हैं, और ये टिकट सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर आप किसी और को साथ में लेके जाना चाहते हैं तो वो आप अपने साथ में भी किसी को लेकर जा सकते हैं। अब हमने कौन कौन से कार्ड समझे, एक तो हमने ट्रैवल कार्ड समझे, यहां पर एक्सिस बैंक के मैंने 2 कार्ड्स बताया आपको और एचडीएफसी बैंक का 1 कार्ड बताया। यहां पर एंट्री लेवल कार्ड्स में मेरे को एक्सिस बैंक का पर्सनली ज्यादा बेटर लगा, और ये भी फिर भी मैंने आपको एचडीएफसी टाटा न्यू प्लस कार्ड बताया। एंट्री लेवल कार्ड्स हैं तो इनके मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्लस मैंने फिर आपको सुपर प्रीमियम कार्ड्स के बारे में बताया जो आपका एचडीएफसी का रिगालिया है और यहाँ पर एक्सिस बैंक का मैग्नस है। आपको इनमें से सबसे अच्छा और सबसे अच्छे बेनिफिट्स वाला कार्ड कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक के कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा पे वीडियो देख रहे हैं तो बायो में मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। Finally, I will see you in the next video. Till that time, you can like this video से शेयर कर सकते हैं जहां पर भी आप मौजूद हैं, एंड जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। Till that time, you go self-made and जय हिंद।